हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं अमेजिंग स्नेहा समर। तो आज का जो दिन है ना वो सैटरडे का है। मैं जस्ट अभी सो के उठी हूँ। अभी अमर और समर दोनों सोए हुए हैं और आजकल कुछ दिनों से काफ़ी हैट्रिक टाइम चल रहा है क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो चुका है। और स्कूल स्टार्ट होने से पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। एडमिशन्स हो गया, बुक्स, ड्रेसेस, ये सारी चीज़ें अरेंज करके बच्चे को सेटल करना। फिर आपने अगर स्कूल चेंज किया है या उसी स्कूल में कंटिन्यू किया है फिर भी तो काम तो लगे ही रहते हैं। तो इसलिए 2-3 दिनों से मैं भी बहुत बिज़ी हूँ। और फर्स्ट डे ऑफ स्कूल स्टार्ट हो चुका है। इंस्टीड आज सैटरडे का डे है और आज हमें वेलकम क्लास के लिए स्कूल में वापस से जाना है। बच्चों को पेरेंट्स के साथ जाना है तो हम भी जा रहे हैं। लकली अमर भी थोड़ा सा साथ देंगे, उनका भी ऑफिस, वो लेट से जाने वाले हैं। देखते हैं अभी क्या होता है और मैं आपको दिखाती हूँ ब्लॉग में। बट फर्स्ट डे ऑफ स्कूल स्टार्ट हो चुका है और मैं आपके साथ उसके भी थोड़े से ग्लिम्स शेयर करूँगी। तो होप है कि आपको वीडियो पसंद आए। चलिए, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ, अब देख भी सकते हो मेरे फेस से। मैंने सोचा थोड़ी बातें कर लेते हैं, काफ़ी दिनों से सामने में नहीं आई हूँ तो बस वही सोचा कि थोड़ा सा इंटरेक्शन कर लेते हैं फिर काम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, मैं जल्दी जल्दी सारे काम सॉर्ट आउट करती हूँ। अभी 6 o'clock हो रहा है और आपसे बात करते करते 6:30 आई थिंक हो ही जाएगा। और उसके बाद फिर से 9 o'clock से हमें निकलना ही है। तो चलिए, मिलती हूँ मैं ब्लॉग में, आगे कंटिन्यू करती हूँ। सो गैस, अब मैंने बनाया है सुबह का चाय और उसके बाद घर के बाकी सारे काम किए, पूजा किया और अब हम सब तैयार हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए। तो ये जो अभी आप देख रहे हो ना, ये डे सैटरडे का है और स्कूल में एक्चुअली माइक क्लासरूम प्रेजेंटेशन ओरिएंटेशन था तो उसी के लिए हम स्कूल गए थे। तो ये ओपन होने के बाद थर्ड डे का वीडियो है। तो हमारा जो प्रेजेंटेशन था वो एज अ फैमिली, हर फैमिली को अपने चाइल्ड के साथ प्रेजेंटेशन बनाना था और टॉपिक था हमारा अर्थ, आवर अर्थ टॉपिक था। सो हाउ कुड यू सेव अर्थ, हाउ कुड यू सेव सॉइल। तो यही सारी चीज़ें थीं। आपको चाइल्ड को ऐसे कुछ समझाना था जिससे कि वो अर्थ को सेव करे, ट्रीज़ को सेव करे, वाटर को सेव करे और सॉइल को सेव करे। तो कुछ डायग्राम्स, कुछ फ़ोटोज़ भी बनाने थे और उसके बाद आप अपने चाइल्ड को क्या समझाओगे, उसके लिए क्या पॉइंट्स आप छोड़ोगे, क्या इनपुट दोगे उसको, ये भी आपको पेपर पे मेंशन करना था। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन है और सबसे पहले हमने ही प्रेजेंटेशन बनाया था। तो हमारा प्रेजेंटेशन सबसे पहले बोर्ड पे टैग हो गया है और अब हम बाकी के फॉर्मेलिटीज़ कर देंगे। और इसके साथ ही सारे पेरेंट्स इनवाइटेड थे, मतलब क्लासरूम में जितने भी बच्चे होते हैं उन सब के पेरेंट्स इनवाइटेड थे। और इसके साथ ही जितनी भी चीज़ें हैं रिलेटेड टू स्टडी, क्या चीज़ें हैं, लाइक कौन कौन से ऐप्स आपको डाउनलोड करने हैं, कैसे बच्चे को आपको ट्रीट करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताने के लिए ये था आज का ये स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन क्लास। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पेरेंट्स आए थे और फिर सब ने बारी बारी से अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और अब हम निकल चुके हैं बाहर। तो आज स्कूल ओपन होने के बाद ये आज डे 3 था जो ओरिएंटेशन का था, तो वो हम कंप्लीट करके और अब घर निकल रहे हैं। लकीली अमर थोड़ा सा छुट्टी ले लिए हैं जिसकी वजह से वो हमारे साथ हैं, नहीं तो फिर मैं ही अकेली आती।
और इसके बाद फिर अमर ऑफिस निकल गए हैं। तो बस अब हम घर जा रहे हैं। और अब जो आप ये क्लिप देख रहे हो ना, ये डे 1 का है। और डे 1 को समरजीत रेडी हुए हैं फर्स्ट डे ऑफ स्कूल के लिए। और just because it was the first day of the school after vacations and starting of the new academic year, so हम भी समरजीत के साथ गए हैं ताकि उन्हें हम थोड़ा सा गुड फील करा सकें, क्योंकि अच्छा लगता है बच्चों को जब पेरेंट्स उनके साथ होते हैं तो। एंड बिल्कुल पेरेंट्स को साथ होना चाहिए, मदर फादर को इक्वली इन्वॉल्व होना चाहिए बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ के लिए। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होता है चाइल्ड के ग्रोथ के लिए। तो बस हम दोनों पेरेंट्स आ गए हैं और बहुत से पेरेंट्स आए हैं, साथ में हमारे फ्रेंड्स भी हैं। तो आप देख सकते हैं इनके भी बच्चे पढ़ते हैं, तो दोनों फ्रेंड्स हैं। और मैंने छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड किए बच्चों के, बहुत अच्छा लग रहा था इनको यूनिफॉर्म में देख के। और ये एक छोटा सा प्ले एरिया है, तो वहाँ पे थोड़े देर के लिए दोनों फ्रेंड्स खेल रहे हैं। और यही डे 1 का है, फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल आफ्टर वेकेशंस फॉर न्यू एकेडमिक ईयर। और अच्छा लगता है छोटे छोटे बच्चों को जब आप ड्रेस में देखते हो ना, वो इतने प्रिटी लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं। तो बस अगेन ये सैटरडे के दिन का ये शूट है। अब हम स्कूल से वापस आए हैं और अमर ऑफिस के लिए निकल गए हैं और समरजीत यहाँ पे खेल रहे हैं। तो अगेन इन्होंने सामान पूरा फैला दिया है, कहीं पे टॉयज़ रखे हैं, कहीं पे पेंटिंग कर रहे हैं। और लंच में मैंने बनाया है खिचड़ी और साथ में मैं बनाऊंगी चोखा। तो जल्दी बनाने के लिए मैंने खिचड़ी में ही आलू डाल दिया था, जिससे कि आलू पक जाए और फिर मैं उसे बाद में चोखा बना लूँ। तो ये हमारे बिहार यूपी का बहुत अच्छा कंफर्ट फूड है, खिचड़ी चोखा। और खिचड़ी को आप दही के साथ, अचार के साथ, पापड़ के साथ, चिप्स के साथ, सैलड के साथ आप खा सकते हो। बहुत ही कंफर्ट फूड है, हेल्दी भी होता है। आप इसमें वेजेस डाल के भी बना सकते हो, बट मैंने केवल टमाटो यूज़ किया है और ऑनियन भी मैंने नहीं डाला है क्योंकि मैं बहुत जल्दी बना रही थी। और नाश्ता करके एक्चुअली हम नहीं गए थे, क्योंकि मैं और समर केवल बिस्किट खा के गए थे। उतना सुबह खाने का कुछ मन नहीं कर रहा था। और अमर के लिए मैंने नूडल्स बना दिया था, क्योंकि हमारा लेट हो रहा था, 9 बजे का ही क्लास था, तो इसलिए। और ये मैंने ये मैंने आलू को पील करके और मैं इसका चोखा बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं अचार का जो मसाला होता है ना, तो मेरा मस्टर्ड ऑयल ख़त्म हो गया है, तो मैं अचार का मसाला ही ले लूँगी। उसमें ऑलरेडी मस्टर्ड ऑयल होता है, तो वो भी आपको ऑयल का काम कर देगा। और साथ में उसका वो मसाला तो होता ही है। तो बहुत तरीके से भी चोखे बनते हैं, तो मैंने ऐसे ही सिंपल में बना लिया। और ये हाँ हमारा लंच। और ये जो घी है ये मैंने घर पे ही बनाया है। तो अगेन दही भी नहीं था मेरे पास, तो मैंने केवल घी डाल दिया है। और हमारा एक कंफर्ट फूड बोल लीजिए है ना, और हेल्दी फूड बोल लीजिए, हमारा एक सेटिस्फाइंग लंच हमारा रेडी है। पापड़, चोखा, सैलड और खिचड़ी। और इसके बाद मुझे कुछ सिलाई का काम था। तो ये जो साड़ी है ना, इसमें मैं पिको और फॉल्स कर रही हूँ। तो पिको कर रही हूँ और फॉल्स लगा रही हूँ। और ये मेरे एनिवर्सरी में मैंने ये साड़ी पहनी थी। अगर आप मेरा ब्लॉग देखते हो तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि ये साड़ी मैंने एनिवर्सरी में पहनी थी। उसके बाद से ये पेंडिंग था वर्क, और अभी बहुत से सिलाई के वर्क मेरे पेंडिंग है जो मैं धीरे धीरे कंप्लीट करूँगी, तो जैसे टाइम मिलता है वैसे। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपको पता ही होगा कि अहमदाबाद में प्लेन क्रैश का एक्सीडेंट हुआ है। तो काफ़ी दुखद ये न्यूज़ है।
बहुत ही बैड न्यूज़ है। काफ़ी लोगों की जान चली गई, मतलब फ़्लाइट में जितने भी लोग थे वो सारे लोग मर गए, केवल एक ही इंसान बचा है। और इसके साथ ही जहाँ वो क्रैश हुआ है वहाँ भी मतलब बहुत तबाही मची है। और पता नहीं सच में 2025 साल अभी और क्या क्या कराएगा। तो होप फॉर द बेस्ट। एंड मैं यही कहूँगी अपने तरफ से कि काफ़ी बैड न्यूज़ है और बहुत मन दुखी हो जाता है इस तरीके के न्यूज़ेस सुन के। तो बस मेरा यही मानना है कि आप अपने आस पड़ोस में, अपने सराउंडिंग्स में प्यार से रह सकते हैं। देखिए क्या है कि प्यार में बहुत पॉजिटिविटी होती है, और अगर हम नफ़रत में जीते हैं तो लाइफ बहुत छोटी हो जाएगी नफ़रत करने के लिए। और लाइफ छोटी हो या बड़ी हो, अगर आप पॉजिटिवली जीते हो, अगर प्यार से जीते हो, तो आप छोटा ड्यूरेशन ही जियोगे, छोटा स्पैन ऑफ लाइफ ही आप जियोगे, बट आप सेटिस्फाइड जियोगे, आप हैप्पीली जियोगे और जी भर के जियोगे। तो बस लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, अनसर्टन है, तो इसलिए कभी भी कुछ भी हो सकता है। और बहुत कुछ आजकल दुनिया में हो रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। तो अभी से भी मैं तो प्रे कर रही हूँ कि भगवान सब कुछ ठीक रखे अभी से भी। अब से भी कुछ गलत ना हो, जितना हो गया उतना बहुत है। लाइक सच में कोई ट्रैवलिंग करने जा रहा है और वहाँ वो अपनी फैमिली खो दे रहा है। कोई प्लेन में बैठ रहा है और फिर वो अपना लाइफ खो दे रहा है। तो बहुत मिज़रेबल चीज़ें हो रही हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, हम अपने तरफ से अपना पार्ट ऑफ वर्क कर सकते हैं और बेस्ट की आशा कर सकते हैं। जब हम अच्छा करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा। तो इसलिए मेरा यही मानना है कि अपना कर्म अच्छा होना चाहिए, अपनी सोच अच्छी होनी चाहिए। और मैं खुद के लिए भी प्रे करूँगी, और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं या जो नहीं भी देख रहे हैं, मैं पूरे लोगों के लिए, सबके लिए मैं प्रे करती हूँ कि हमारा अब से भी 2025 साल अच्छे से गुज़रे और अब कोई तबाही कहीं ना मचे। तो इसी के साथ ही ये ब्लॉग मैं एंड करूँगी फ्रेंड्स, और मेरा पल्स लग चुका है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। और इसी के साथ ही मैं ब्लॉग का एंड करूँगी। मैं मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।